हेलो एवरीवन। वर्ड पावर सीरीज के 10वें लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट और फॉर्म टू अनदर। किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने को ही आप ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, आप देखते होगे कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, एस और पी ब्लॉक के बीच में डी ग्रुप, डी ब्लॉक जो है आपका वो लाई करता है पूरी तरह से। तो एस के कोई कैरेक्टर्स और डी ए जो पी के कैरेक्टर्स हैं उनके बीच का कैरेक्टर होता है इसमें डी ग्रुप में। तो वो जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है उसी को आप ट्रांजिशन कहते हो। देखते हैं डेली लाइफ में ऐसे ट्रांजिशन वर्ड से कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे कि देखो, एक सेंटेंस है आपके पास, द ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू कॉलेज लाइफ। घर का जीवन और कॉलेज लाइफ, कॉलेज का जीवन, दोनों क्या है? अब इससे रिलेटेड क्या सेंटेंस है? द ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू कॉलेज लाइफ इज ऑफन डिफिकल्ट फॉर यंग पीपल। ये जो ट्रांजिशन होता है, ये जो बदलाव होता है एक लाइफ से दूसरे लाइफ में, ये बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ट्रांजिशन का आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे। दूसरा देखते हैं, द यूनियन कैबिनेट हैज़ टेकन एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड इन इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम डिप्रीवेशन टू डेवलपमेंट। जो डिप्राइव्ड स्थिति थी इंडिया की, वहाँ से अब क्या है, प्रोग्रेस कर रहा है। डिप्राइव्ड का मतलब क्या हो गया? वंचित रहने वाली स्थिति। तो वहाँ से जो डेवलपमेंट का स्थिति है, बदलाव आ रहा है ना स्टेजेज में, इसी को आप ट्रांजिशन कहते हो। तो इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम डिप्राइवेशन टू डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपके पास जो वर्ड है वो क्या है? गैमट। गैमट मतलब होता क्या है? द कंप्लीट रेंज और स्कोप और समथिंग, जिसको आप कहते हो ना संपूर्ण विस्तार, सारे पहलू समेट लिए जाए जिसमें, तो कंप्लीट रेंज को आप कहते हो। सेंटेंस में इसको क्लियर दिखेंगे। और क्या लिखा हुआ है? द होल गैमट ऑफ ह्यूमन इमोशन। जैसे कि ह्यूमन इमोशन का पूरा गैमट है, कहने का मतलब है कि ह्यूमन इमोशन में क्या क्या आ जाते हैं? खुशी, हैप्पीनेस, कन्फ्यूजन, हर तरह का इमोशन होता है ना। सारे इमोशंस को अगर ले लिया जाए तब आप कह सकते हो गैमट ऑफ ह्यूमन इमोशन। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस देखें, इन हर स्टोरीज सी एक्सप्रेसेस द होल गैमट ऑफ इमोशंस फ्रॉम हैप्पीनेस टू सॉरो। हैप्पीनेस से लेकर सॉरो तक के सारे इमोशंस को, पूरा जो रेंज है इमोशन का, उसी को आप कह देते हो गैमट। और एक और एक वर्ड है हमारे पास, देख लेते हैं क्या है वो? अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का क्या मतलब है? नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर। जो कभी पहले एग्जिस्ट ना रहा हो, जैसा पहले कभी ना हुआ हो, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। देखते हैं क्या सेंटेंस बनता है इससे। हिंदी में क्या मतलब है? जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो, जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं रहा हो। अभूतपूर्व आप कब कहते हो? जबकि आपको कोई ऐसा एक्शन दिखता है जबकि आप जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा हो। अभूतपूर्व, जैसा भूत में कभी पूर्व में नहीं हुआ हो। इंडिया हैज फेस्ड अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एंड द यूथ। ऐसे चैलेंजेस इंडिया को फेस करना पड़ा जैसा कभी नहीं चैलेंज फेस करना पड़ा था। अभूतपूर्व चैलेंजेस। ठीक है, क्या करने में? हमारे चिल्ड्रन को, हमारे यूथ को एजुकेशन प्रोवाइड करने में इंडिया को ये चैलेंजेस फेस करना पड़ा। कैसे चैलेंजेस? अनप्रेसिडेंटेड। जैसे कि इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड फॉर सो मेनी नेशंस। बहुत सारे राष्ट्रों के लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ है। क्या है वो मुश्किल? टू चेंज देयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सो क्विकली एंड पीसफुल्ली। बहुत आसानी से, शांतिपूर्वक जो है अपने गवर्नमेंट को, जैसे कम्युनिस्ट देश है तो वो डेमोक्रेसी ले आया, डेमोक्रेटिक देश है वो सोशलिस्ट बन गया। तो ये जो चेंज करना है, ये जो चेंज करना है, ये बहुत राष्ट्रों के लिए क्या है? अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है। मतलब बहुत जैसा पहले कभी नहीं हुआ है, अभूतपूर्व है। उसके बाद बी डेविल। बी डेविल का मतलब क्या होता है? कॉज ग्रेट एंड कंटिन्यूअल ट्रबल टू समथिंग, टॉर्मेंट और हैरेस समबडी। ठीक है, बी डेविल, इसमें डेविल वर्ड आ रहा है ना, डेविल से आप याद रहे, डेविल मतलब बुरा ही होता है ना। तो बुरा से रिलेटेड याद याद रखिए, बी डेविल करना यानी किसी चीज़ की कंडीशन को ख़राब कर देना। टॉर्मेंट मतलब भी होता है हैरेस करना, किसी चीज़ को बुरा करना, परेशान करना, सताना, दैट इज। तो ये जैसे इसका हिंदी मतलब क्या है? सताना, जटिलता उत्पन्न कर देना, प्रॉब्लम क्रिएट कर देना। जैसे कि द इंजरी bedeviled हिम थ्रू आउट हिज करियर। पूरे करियर के दौरान उसका जो ये इंजरी था ना, उसको क्या करते रहा? सताते रहा, टॉर्मेंट करते रहा, हैरास करते रहा। दूसरा सेंटेंस है, एवर सिंस आई स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस आई हैव बीन bedeviled बाई बैक पेन्स। जब से मैं टेनिस खेलना स्टार्ट किया हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ। किस चीज़ से? बैक पेन से परेशान किया जा रहा हूँ, हमेशा मेरे को बैक पेन रहता है। तो ये बी डेविल का मतलब होता है किसी चीज़ के द्वारा समस्या उत्पन्न कर दिया जाना। आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस है बी डेविल से, उसको भी देख लेते हैं। द सीनेटर हैज़ बीन बी डेविल बाई एलिगेशंस एंड करप्शन। ये जो एलिगेशंस, आरोप हैं भ्रष्टाचार के, इससे क्या कर गया? परेशान हो गया। बी डेविल, इसको सताया जा रहा है। किसको? इस सीनेटर को। इस चीज़ से, एलिगेशंस ऑफ करप्शन से क्या किया जा रहा है? बी डेविल किया जा रहा है, सताया जा रहा है, टॉर्मेंट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अगला जो वर्ड है वो है हमारे पास शैकल। शैकल जो है वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। बहुत आसान है। शैकल मतलब होता है हथकड़ी या बेड़ी। वन ऑफ अ पेयर ऑफ मेटल रिंग कनेक्टेड विद अ चेन पुट अराउंड ए प्रिजनर्स रिस्ट्स और एंकल्स।
बेड़ी या हथकड़ी डालते हैं ना, तो ये नाउन में क्या मतलब देगा, बेड़ी या हथकड़ी, और सेकल का वर्ब में क्या मतलब हो जाएगा, बेड़ी लगाना या जकड़ना, किसी को हथकड़ी लगाना, ये सेंस हो जाएगा वर्ब में। जैसे देखो, द प्रिजनर्स वेर केप्ट सेकल्ड, यहाँ पे क्या यूज हो गया, वर्ब की तरह यूज हो गया, द प्रिजनर्स वेर केप्ट सेकल्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। एक्चुअली ये यूज कैसे हुआ है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, सेकल्ड वर्ब का ही थर्ड फॉर्म है, जिसको कि आप पार्टिसिपल कहते हो, पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही होते हैं, तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। द प्रिजनर्स वेर केप्ट सेकल्ड, सेकल्ड मतलब क्या, जकड़े हुए, बांधे हुए, बेड़ी लगाए हुए थे। दीज रेगुलेशंस प्लेस्ड हैवी सेकल्स अपॉन द प्रेस, बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे सेकल्स नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब हथियार और बेड़ी भी होता है, एक तरह का क्या हो गया, अब जैसे प्रेस के ऊपर बेड़ी तो नहीं लगाया जा सकता, प्रतिबंध लगाया जा सकता, तो प्रतिबंध का भी सेंस देगा साइकिल। क्या मतलब हो गया, ये जो नए नए रेगुलेशंस लाए गए हैं, नियम लाए गए हैं, इसने बहुत ही बड़ा एक बेड़ी लगा दिया है, एक हथकड़ी लगा दिया है कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं प्रतिबंध लगा दिया है, वंचित कर दिया है प्रेस को स्वतंत्र होने से, बेड़ी लगा दिया गया प्रेस को। एक और सेंटेंस है, ही वाज चेन टू ए वॉल विद आयरन सेकल्स ऑन हिज रिस्ट, यहाँ पे भी नाउन के रूप में यूज हुआ, आयरन सेकल्स मतलब लोहे के हथकड़ी से उसको वॉल से, दीवार से जो है क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, प्रैग्मेटिक मतलब होता है प्रैक्टिकल, बहुत आसान वर्ड है, आप याद रखिए इसको, प्रैग्मेटिक इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या होता है, जो थियोरिटिकल से अलग है थोड़ा, प्रैक्टिकल है वो पूरी तरह से, एक होता है थियोरिटिकल नॉलेज जिसको आप कभी अप्लाई करके नहीं देखते हो, बस थ्योरी के रूप में आपके दिमाग में है। प्रैक्टिकल क्या होता है, आपने किया है, आपको रिजल्ट पता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, वो प्रैक्टिकल है। तो थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे रेदर देन हैविंग फिक्स्ड आइडियाज़, आप उसको इसके उल्टा वर्ड में, प्रैग्मेटिज्म के उल्टा वर्ड में आप ले सकते हो डॉगमेटिज्म। डॉगमेटिज्म मतलब क्या होता है, कट्टर, जो बोल दिया गया है, हमारे पूर्वज बोल दिए उसी को मानते हुए चल रहे हैं, दैट इज डॉगमेटिज्म। जैसे कि एक सेंटेंस देखो, सी हैड ए रेपुटेशन फॉर क्लियर थिंकिंग एंड प्रैग्मेटिज्म, रेपुटेशन है उसका किस चीज़ की वजह से है, क्लियर थिंकिंग की वजह से है, और प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल होने की वजह से उसका एक रेपुटेशन है, व्यवहारिकता जिसको कहते हो ना, यथार्थवाद जिसको कहते हो, वही है प्रैग्मेटिज्म। एक और सेंटेंस देखिए, इससे और क्लियर होगा, फर्स्ट फॉरगेट आइडियलिज्म, सबसे पहले तो आइडियलिज्म को भूलो, उसके बाद डॉगमेटिज्म को भूलो, और किस चीज़ को एक्सेप्ट करो, प्रैग्मेटिज्म को एक्सेप्ट करो, प्रैग्मेटिक बनो, प्रैक्टिकल बनो, ये जो कट्टरवाद है या फिर पुरानी चीज़ों को मान के चलते हो, ये सब चीज़ खत्म करो, प्रैक्टिकल बनो। तो ये प्रैग्मेटिज्म हो गया आपका प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास क्या है, फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब क्या है, इंटेंस हैप्पीनेस, आनंद या सुख चैन जिसको कहते हो आप, इंटेंस हैप्पीनेस, ए कंडीशन दैट प्रोड्यूसेस पॉजिटिव रिजल्ट, एक ऐसा कंडीशन जो कि अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे, उस कंडीशन को भी आप फेलिसिटी कह सकते हो। जैसे कि हर आर्टिकल कंटेंट 1 or 2 वर्बल फेलिसिटीज दैट विल स्टे इन माई माइंड फॉर ईयर्स, उसके आर्टिकल में ऐसा कुछ वर्ड्स थे, वर्बल फेलिसिटीज उसको कहा गया, जो कि क्या करेंगे, दैट विल स्टे इन माई माइंड फॉर ईयर्स, हमेशा सालों तक मेरे दिमाग में वो चीज़ क्या रहेगा, हमेशा। एक और सेंटेंस है हमारे पास, वो क्या है, एट द जू यू कैन सी चिल्ड्रन विथ फेलिसिटी ऑन देयर फेसेस। फेलिसिटी मतलब क्या होता है, इंटेंस हैप्पीनेस। जब आप चिड़ियाघर जाते हो तो वहाँ बच्चों को देखते हो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं, नए नए जानवरों से मिलते हैं। उसके बाद एक और सेंटेंस है, आफ्टर सी वॉन द कंपटीशन हन्ना एक्सेप्टेड हर अवार्ड विथ फेलिसिटी। कंपटीशन जीतने के बाद उसने अपना अवार्ड कैसे एक्सेप्ट किया, फेलिसिटी से, बहुत ही खुशी से, आनंदपूर्वक। तो फेलिसिटी मतलब हो जाएगा कोई भी ऐसा स्टेज जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हो। नेक्स्ट वर्ड है पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच टू डू। पेंचेंट का मतलब होता है जिसको आप करना बहुत पसंद करते हैं, अभिरुचि जिसमें आपकी है, झुकाव है। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखो, विद अ पेंचेंट फॉर मेडिसिन एंड साइंस एंड बाई मैजिक आई कैन क्योर व्हाट अदर्स कुड नॉट। मेरा इसमें इंटरेस्ट है, किसमें, मेडिसिन में, साइंस में, मैजिक में, इन सब चीज़ों का मुझे ज्ञान भी है, मेरी इसमें अभिरुचि है, और इन चीज़ों के साथ मैं ऐसे बीमारियों को क्योर कर सकती हूँ जो कि बाकी दूसरे लोग नहीं कर सकते। ठीक है, और एक देखो, यू मे हैव डेवलप्ड अ स्ट्रेंज पेंचेंट फॉर इंटीरियर डेकोरेटिंग। हो सकता है तुमने क्या किया हो, अपने अंदर एक ऐसा अभिरुचि पाल लिया हो, किस चीज़ का, इंटीरियर डेकोरेशन का, इंटीरियर डेकोरेशन का एक अभिरुचि अपने अंदर जगा लिया हो। तो पेंचेंट मतलब होता है किसी चीज़ में रुचि, अभिरुचि। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारे पास डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है, टू मेक समबडी डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने से रोकना, स्पेशली कब, जब आपको पता हो दैट इट वुड हैव बैड रिजल्ट्स, जब आपको पता हो कि इसके जो रिजल्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस है वो बुरे होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में किसी को कोई काम करने से रोकना, दैट इज डेटर। ठीक है, जैसे कि इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर एंड डेटर देम इन द मॉर्टल वर्ल्ड, इस मॉर्टल वर्ल्ड में जहाँ पे कोई कभी भी मर सकता है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको मॉनिटर करूँ, आपको डेटर करूँ, कुछ काम करने से रोकूँ जो कि
आपके लिए नुकसानदेह है। तो डेटर मतलब होता है अनहोनी को होने से रोकना, किसी भी ऐसे इंसान को रोकना कोई काम करने से। जैसे कि एक और सेंटेंस देखो, दीज मीजर्स आर डिजाइन टू डेटर इन एनिमी अटैक। एनिमी अटैक को होने से रोकने के लिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं जिससे कि दुश्मन हमारे देश पर अटैक ना कर सके। ना कर सके के लिए क्या आ गया, डेटर, ना कर सके। इनविसेज्ड का क्या मतलब है, इनविसेज्ड का मतलब है इनविसेज, पास्ट लिख दिया मैं इसका। इनविसेज का मतलब है टू थिंक ऑफ समथिंग एज बीइंग पॉसिबल इन द फ्यूचर, टू इमेजिन। टू इमेजिन भी हो सकता है या फिर किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचना जो कि हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ हो सकता है। भविष्य में संभावित स्थिति के विषय में सोचना, कल्पना करना। जैसे आई डोंट एनविसेज एनी प्रॉब्लम्स विद दिस, मैं कोई ऐसा प्रॉब्लम होते हुए नहीं दिखता इस चीज़ के साथ, ठीक है। तो ये जैसे हो गया। और दूसरा सेंटेंस क्या है, नो बडी कैन एनविसेज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टोटल न्यूक्लियर वॉर। कोई भी जो है इनविसेज नहीं कर सकता, पहले से नहीं देख सकता इस चीज़ का, क्योंकि जो टोटल न्यूक्लियर वॉर अगर हो गया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, कोई भी इस चीज़ को एनविसेज नहीं कर सकता, यानी कि पहले से पता नहीं लगा सकता, पहले से जान नहीं सकता है, कल्पना नहीं कर सकता, आप सोच नहीं सकते हैं क्या बुरा सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंसेस होगा। व्हाट लेवल ऑफ, तीसरा देखिए, व्हाट लेवल ऑफ प्रॉफिट डू यू एनविसेज, क्या अनुमान लगाते हो कितना प्रॉफिट हो जाएगा तुमको इससे। पर्सनली आई एनविसेज देम सेइंग स्टेइंग टुगेदर, अभी पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मैं उन लोगों को कैसे देख रहा हूँ, फ्यूचर में साथ रहते हुए देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब एनविसेज का मतलब, एनविसेज मतलब होता है फ्यूचर में देख के बताना, कुछ कल्पना करना कि हाँ ऐसा हो रहा है तो इसका रिजल्ट ऐसा हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। फटाफट से रिवाइज करते हैं। हमने जो वर्ड्स पढ़ा आज, हमारे पास पहला वर्ड था ट्रांजिशन, इसका मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ था क्या, कॉलेज लाइफ, होम लाइफ से आप कहाँ जा रहे हो, कॉलेज लाइफ में आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो। दूसरा क्या था, इंडिया का स्थिति डेप्रिवेशन से कहाँ आ रहा है, डेवलपमेंट। तो यहाँ इस स्थिति से इस स्थिति को, ट्रांजिशन को ही आप क्या कह दोगे, ट्रांजिशन ही कह दोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा था वो क्या था हमारे पास, गैमट। गैमट का मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी श्रृंखला, किसी भी चीज़ की पूरी श्रृंखला को आप कह दोगे गैमट। संपूर्ण विस्तार या सारे पहलू। जैसे कि एक बहुत सुंदर सेंटेंस था, इन हर स्टोरी सी एक्सप्रेसेस द होल गैमेट ऑफ इमोशंस फ्रॉम हैप्पीनेस टू सॉरो। हैप्पीनेस से सॉरो तक के सारी चीज़ों को पूरे श्रृंखलाबद्ध तरीके से उसने बता दिया है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या था, अनप्रेसिडेंटेड जो पहले कभी नहीं हुआ हो, ठीक है, अभूतपूर्व जिसको कहते हैं। जैसे कि इंडिया ने अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस स्वीकार, एक्सेप्ट किए, फेस किए, किस चीज़ में, चिल्ड्रन और यूथ के एजुकेशन में। तो ये अनप्रेसिडेंटेड था। बी डेविल का मतलब क्या होता है, बी डेविल का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, कोई कॉज, कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर देना। टॉर्मेंट या हैरेस समबडी ये भी होता है, परेशान, सताना, ठीक है। जैसे है द इंजरी बी डेविल्ड हिम थ्रू आउट हिज करियर, परेशान किया, उसको सताया बहुत ज़्यादा। दूसरी और वर्ड था, पांचवा वर्ड था साइकिल। साइकिल मतलब होता है हथकड़ी या फिर जिसको आप कहते हो बेड़ी। वर्ब में क्या हो जाएगा, किसी को जकड़ना, ये सेंस हो जाता है साइकिल का। प्रैग्मेटिज्म था प्रैक्टिकल, पूरी तरह से